क्या होगा जब एक चालाक प्लान खुद उसी इंसान को फंसा दे जिसने उसे रचा था? क्या होगा जब सच सबके सामने अचानक ऐसे आए कि पूरे परिवार की नींव हिल जाए? और क्या होगा जब जिसे सब दोषी समझ रहे थे वही असल में सबसे बड़ा शिकार निकले? गुलाब हवेली में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। एक झूठ, एक चाल और एक ऐसा सच जो सबकी जिंदगी बदलने वाला है। और इसी पल से शुरू होती है कहानी का सबसे। सूरज को पूरा यकीन था कि ईशा ने वही ठंडाई पी ली है जिसमें भांग मिली हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी क्योंकि उसे लगता था कि अब उसका प्लान पूरी तरह काम कर जाएगा। उसे पता था कि भांग का नशा चढ़ने के बाद इंसान अपने दिल की हर बात सच सच बोल देता है। इसीलिए सूरज इंतजार कर रहा था उस पल का जब ईशा सबके सामने सच उगल देगी और उसकी बनाई हुई पूरी कहानी सच साबित हो जाएगी। लेकिन सूरज को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खेल उससे कई कदम आगे निकल चुका है। दरअसल ईशा को पहले ही शक हो गया था कि सूरज कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उसने चुपचाप सब समझ लिया था और बहुत चालाकी से उस ठंडाई को पीने से मना कर दिया था जिसमें भांग मिली हुई थी। बाहर से वो बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सूरज को उसी के जाल में फंसाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक सबके सामने ईशा जोर से बोल पड़ती है, जिस इंसान ने मेरी मां पर गोली चलाई थी वो कोई और नहीं बल्कि सूरज ही था। ये सुनते ही जैसे पूरे गुलाब हवेली में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरान होकर सूरज की तरफ देखने लगता है। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब सबको सच पता चल जाएगा। उसका दिल मानो टुकड़ों में टूट जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस ईशा को वो इतना चाहता था वही आज सबके सामने उस पर इतना बड़ा आरोप लगा रही है। उस पल सूरज की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और भारी कदमों से गुलाब हवेली से बाहर जाने लगता है। हवेली में मौजूद हर इंसान खामोश खड़ा रहता है, लेकिन तभी पीछे से अचानक एक आवाज गूंजती है, रुक जाओ सूरज। ये आवाज इतनी तेज और अचानक होती है कि सब चौंक कर पीछे मुड़ते हैं और जैसे ही सबकी नजर उस दिशा में जाती है उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां खड़ी होती हैं ईशा की मां, जिसे सब अभी तक अस्पताल में बेहोश समझ रहे थे। ढोल और शोर की आवाज से वो होश में आ गई थी और अब खुद अपने पैरों पर खड़ी थी। ये देखकर गुलाब सिंह के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि उसका बनाया हुआ पूरा खेल अब उल्टा पाने वाला है। असल में गुलाब सिंह ने ही सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए ईशा की मां को अस्पताल से घर लाने का नाटक किया था ताकि कोई उस पर शक ना करे, लेकिन अब वही चाल उसके गले की फांस बन चुकी थी। ईशा की मां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और ईशा के पास जाकर बहुत शांत आवाज में कहती हैं, बस भी कर बेटी, आखिर कब तक खुद को और सूरज को इतना दर्द देती होगी। ये सुनते ही ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो तुरंत अपनी मां के गले लग जाती है। पूरे माहौल में भावनाओं का तूफान उठ चुका होता है। उधर गुलाब सिंह चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अब यहां रुका तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटकर जाने लगता है, सूरज अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। सूरज की आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वो गुलाब सिंह को खींचते हुए ईशा की मां के सामने ले आता है और उसे उनके कदमों में धकेल देता है। ये दृश्य देखकर हवेली में खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। तभी गुलाब सिंह के दोनों भाई गुस्से में आगे बढ़ते हैं जैसे कि वो सूरज पर हमला करने वाले हों, लेकिन तभी ईशा हाथ उठाकर उन्हें रोक देती है। उसकी आवाज कांप रही होती है लेकिन उसके शब्दों में अब डर नहीं होता। वो सबके सामने गुलाब सिंह की सच्चाई बताने लगती है, कैसे उसने लालच और नफरत में आकर ये सब साजिश रची थी, कैसे उसने सूरज को फंसाने की कोशिश की और कैसे उसकी वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद होते होते बची। ये सब बताते बताते ईशा टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ जाती है और रोते हुए सूरज से माफी मांगती है। उस पल पूरा माहौल भावनाओं से भर जाता है। सूरज भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़ा रहता है, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहा कि इतने बड़े तूफान के बाद अब क्या करना चाहिए। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हर दर्शक की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि अब ये ट्रैक अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ चुका है और असली फैसला अब अगले एपिसोड में होने वाला है।